वीआईपी वर्सेस राजद है, वीआईपी वर्सेस आरजेडी है, बीजेपी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज बोचहा विधानसभा उपचुनाव के पूर्व आज मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हजारों वोट से जीत का दावा किया है। उन्होंने साफ कहा कि बोचहा में भाजपा लड़ाई में नहीं है, यहाँ हमारी लड़ाई राजद के साथ है। बोचहा में हर समाज के लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। हमें और हमारी पार्टी की उम्मीदवार बहन गीता कुमारी को पिछड़ा, अति पिछड़ा, निषाद के साथ सभी समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। सहनी ने कहा कि अगर देखा जाए तो हमारी आधी जीत चुनाव से पहले ही हो चुकी है, क्योंकि एक गरीब के बेटे को हराने के लिए एनडीए ने 40 स्टार प्रचारक से लेकर राज्य व केंद्र के मंत्री तक को मैदान में उतारा। वहीं राजद में तेजस्वी यादव अपने 50 विधायक के साथ पदाधिकारियों को चुनाव मैदान में उतारे। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि उन्हें एनडीए के कुछ नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वे जानते हैं कि भाजपा के नेताओं ने किस तरह से हमें धोखा देने का काम किया है। मुकेश सहनी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोपों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने झूठ बोलकर ही दिल्ली के नेताओं को गुमराह किया है। अगर उनमें हिम्मत है तो पीठ पीछे आरोप लगाने के बदले सामने बैठकर बात करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सहनी ने कहा कि हमारी जगह मुख्यमंत्री के दिल में है। वे अंतिम समय में गठबंधन धर्म निभाने कल प्रचार को आए थे, लेकिन उसकी शुरुआत भी उन्होंने केवट महाराज की पूजा कर सभा में गए। यह उनकी हमारे समाज के लिए स्नेह है। सहनी ने कहा कि जनता भाजपा उम्मीदवार के कार्यों से निराश है, इसीलिए जनता उनको नकार देगी। सहनी ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव को अब पछतावा हो रहा है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बाहर किया था तब उन्हें सोचना चाहिए था। ईवीएम के सवाल पर कहा कि जब ईवीएम इतने सवाल उठ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बैलेट से चुनाव करना चाहिए। काम किए हैं और एक तरफ हमारी जीत तो सुनिश्चित हो चुका है, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप सभी को जानकारी है कि एक मुकेश सहनी को हराने के लिए और या एक मुकेश सहनी मैदान में उतर जाने से इतना बड़ा फैक्टर अगर बन सकता है, जहां पे 40 स्टार प्रचारक उतर जाए, कई दर्जन मंत्री उतर जाए, कई दर्जन विधायक उतर जाए, उसी तरीके से विपक्ष में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या उनके 50 विधायक हो, सैकड़ों अपने पदाधिकारी हो, इन लोगों ने पूरी शक्ति लगा दी एक मुकेश सहनी को हराने के लिए। तो मेरी जीत तो वहीं पे सुनिश्चित हो गया कि एक सनत मोल्ला को देखकर लोग इस तरीके से घबरा गए कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य के देश के सबसे बड़ी पार्टी है। आप बताइए, एक सीट जीतने के लिए इतने बड़े बड़े नेता को, इतने लोगों को उतारना पड़ा, दो डिप्टी सीएम को उतारना पड़ा, केंद्र के मंत्री को उतारना पड़ा। तो सारे लोगों को उतारने के बाद कहीं ना कहीं उनके अपने स्थानीय जिला के नेता या उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता को उनका भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो निश्चित तौर पर इतने बड़े बड़े नेता को उतारने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे चुनाव प्रचार कल खत्म हुआ, सारे नेता घर चले गए। आज वही उनके पुराने जो कार्यकर्ता होगा, बूथ का होगा या पंचायत अध्यक्ष होगा या मंडल अध्यक्ष होगा, उन्हीं का भी जवाबदेही होगा। तो काम तो असल में उनको करना है, लेकिन इन लोगों ने आके मार्केटिंग करके गए, कहीं ना कहीं उनके दिल पे चोट पहुंचा के गए। जो स्थानीय नेता है, हम तो उस स्थानीय नेता को कहेंगे कि आपका देखिए कि कितना आप पे भरोसा करता है, आप पे तो भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैं तमाम हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप एक गरीब के बेटा को आवाज को जन जन तक पहुंचाए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पहुंचाया। मैं थोड़ा सा निराश जरूर हूँ, लेकिन तो भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पे त्रिकोणिया मामला बता दिया। तो त्रिकोणिया आज मैंने देख रहा हूँ दैनिक जागरण जैसे पेपर में लिखा है कि त्रिकोणिया लड़ाई हो गया। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी जीत है हमारी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। यहाँ सच्चाई वीआईपी वर्सेस राजद है, वीआईपी वर्सेस आरजेडी है, बीजेपी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अगर किसी के पास अगर बायोस्कोप होगा तो वो देखेंगे तो उनको बीजेपी है ना चांद पे नजर आएंगे, धरती पर नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए तो भी बीजेपी को आप लोगों ने रेस में रखा है, तो क्या कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन सच्चाई से हम लीड करेंगे। चाहिए तो हम आपको आज लिख कर दे देते पेपर पेन पे किस जाति धर्म से हमें कितना वोट मिल रहा है और हमारे प्रत्याशी को टोटल कितना वोट आ रहा है। तो मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। हर समूह के हर लोगों को पता है कि मेरे साथ जो अन्याय किया गया, उनका बोचहा विधानसभा की सभी जनता
मालिक को न्याय करेंगे कि किस तरीके से हमारे पार्टी तोड़ दिया, किस तरीके से हमने सरकार से बाहर कर दिया, कौन ये सीट हमारा था, गठबंधन धन नहीं निभा के अपने जबरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखा दिया और बोचहा की जनता के बीच में आज इस तरीके से नेताजी सारे लोकतंत्र की हत्या की है। क्योंकि आप बताइए कि लोकतंत्र में तो आप काम किए हैं तो जनता को खुश करके आपको वोट लेना है, ना ही कि 35-35 विधायक को हर एक गांव में भेज दीजिए और उसको बताइए कि जात के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी अगर किए हैं तो इस चीज को तो आप सबको भी देखने की आवश्यकता और बोचहा की जनता तो कल 12 तारीख को जो वोटिंग होगा उसमें निर्णय ले चुका है और कल आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, 16 तारीख को गिनती हो जाएगा। तो बहुत ही मजबूती तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। एनडीए के सारे उनके नेता सारे लोग जितने भी है वो मजबूती से काम किया। हाँ, थोड़ा सा एनडीए में भी कुछ लोग हैं जो मुकेश सहनी को चाहते हैं कि मुकेश सहनी जीते। ऐसे साथी को मैं धन्यवाद दूंगा जिनको प्रति मुकेश सहनी के प्रति शौक करना है। बहुत सारे नेता मुकेश सहनी के इज्जत करते हुए नहीं आए मैदान में, खास करके ऐसे बीजेपी में तो नेता भी हैं और जेडीयू में तो बहुत बड़े संख्या में नेता ऐसे हैं कि जो मुकेश सहनी को इज्जत करके इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और भी बहुत सारे लोग काम किए, उनके लोग भी काम किए। आज देखिए कि किस तरीके से उनके पास कौन वोट रह गया। भूमियार समाज उनके पास एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, राजपूत समाज एक भी वोट उनको देने के लिए तैयार नहीं है, निषाद समाज एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उसी जगह पे पासवान समाज उनको एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि उनको वोट मिलेगा कौन सा? हर जाति धर्म में विरोध है। और बेबी कुमारी नहीं, उनके पति पे लोगों को गुस्सा है जो पिछले बार चुनाव जीत के गए, लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया और किस तरीके से वो मुजफ्फरपुर में बाजार बना दिया अपने विधायकी को। तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है और उन्होंने बहुत जल्दी बाजी कर लिया। खैर हम लोग मजबूती से चुनाव जीत रहे हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था लेकिन काम में बिजी रहने के कारण मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। और विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हम लोग जब विजय जुलूस का जो डेट रखेंगे कि मुजफ्फरपुर में भी विजय जुलूस निकलेगा और पटना में भी विजय जुलूस निकलेगा। एक सनत मल्ला मुकेश सहनी मैदान में उतर के किस तरीके से खेल बिगाड़ा और किस तरीके से अपने दम पर चुनाव जीता। हर जाति धर्म के साथी को लेकर चुनाव हमने जीता। आज हमारी लड़ाई तो ऑलरेडी हमने जीत चुका है। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।